हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइडिंग लाइट ट्यूटोरियल में। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका लेवल थोड़ा सा हार्ड है, परंतु टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला इंसान था आर्थर होम्स, टूजो विल्सन, ली पिचोन, हैरी हैस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, टूजो विल्सन। अगला क्वेश्चन है, प्राच्य जीवन का उषा काल किसे कहा जाता है? प्रोटेरोइक कल्प, आर्कियोरोइक कल्प, मेसियोजोइक कल्प, कैनोजोइक कल्प। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, प्रोटेजोइक कल्प। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर क, हैरी हैस, ऑप्शन नंबर ख, हॉलम, ऑप्शन नंबर ग, मॉर्गन, ऑप्शन नंबर घ, हर्टजलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर क, हिट एंड रन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ख, ज्वारीय परिकल्पना, ऑप्शन नंबर ग, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर घ, गैसीय परिकल्पना। तो इसका सही जवाब है ज्वारीय परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग महान हिमकाल का युग कहलाता है? ऑप्शन नंबर क, इयोसीन, ऑप्शन नंबर ख, प्लीस्टोसीन, ऑप्शन नंबर ग, प्लायोसीन, ऑप्शन नंबर घ, ओलिगोसीन। तो इसका सही जवाब है प्लीस्टोसीन, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह एशियन टाइगर्स के नाम से विख्यात है? तो इसका इनमें से ऑप्शन नंबर ग सही है, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोडेशिया का नया नाम है? जायरे, जिम्बाब्वे, तंजानिया, मॉरिटेनिया। तो रोडेशिया का नया नाम है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ख इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क, अलबरूनी, ऑप्शन नंबर ख, इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर ग, अल इदरीसी, ऑप्शन नंबर घ, अल मसूदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क, मनीला, ऑप्शन नंबर ख, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ग, क्वालमपुर, ऑप्शन नंबर घ, जरकाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 10, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर क, उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ख, दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ग, दक्षिण पश्चिमी एशिया में, ऑप्शन नंबर ख, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, दक्षिणी अमेरिका में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि दक्षिणी अमेरिका में किस देश में यह मरुस्थल स्थित है और यह किस प्रकार का मरुस्थल है, गर्म या फिर ठंडा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, लोथियन ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है? क, अवतलन, ख, उत्थान, ग, भूस्खलन, घ, निमज्जन। तो इसका सही जवाब है ग, भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 13, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर क, जोली, ऑप्शन नंबर ख, डेली, ऑप्शन नंबर ग, जैफे, ऑप्शन नंबर घ, होम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, होम्स। क्वेश्चन नंबर 14, बहुभाषावाद संघर्ष से न्यूनतम प्रभावित देश है? नाइजीरिया, साइप्रस, वेनेजुएला, बेल्जियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया? ऑप्शन नंबर क, जॉली, ख, होम्स, ग, डेली, घ, जैफरीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, जैफरीज। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती है पृथ्वी की आवरण परत में से, मेंटल में से, क्रोड में से, एस्थोनोस्फीयर में से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, एस्थोनोस्फीयर में से। एस्थोनोस्फीयर कहाँ पर है? मेंटल और क्रस्ट के बीच में या फिर मेंटल और क्रोड के बीच में? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि एस्थोनोस्फीयर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 17, पर्वत और घाटियाँ किस संचरण से बनती है? क्षैतिज संचरण, ऊर्ध्वाधर संचरण, धनात्मक संचरण। तो इसका सही जवाब है क्षैतिज संचरण, ऑप्शन नंबर क इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? वलन, भ्रंशन, संवलन, नापे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, भ्रंशन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी रिफ्ट घाटी की तली सागर तल से नीचे है? जॉर्डन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी और मृत घाटी। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर क जॉर्डन घाटी। क्वेश्चन नंबर 20, हॉस्ट स्थलाकृति उत्पन्न होती है वलन से, भ्रंशन से, अपरदन से, निक्षेपण से। तो हॉस्ट स्थलाकृति भ्रंशन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? एंडीज, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट, आल्प्स। इनमें से बताना है कि वलित पर्वत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ग ब्लैक फॉरेस्ट एक वलित पर्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, किलिमंजारो पर्वत स्थित है केन्या में, सोमालिया में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग तंजानिया में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संसार की छत कहा जाता है हिमालय पर्वत को, रॉकी पर्वत को, मैक्सिको पठार को, पामीर पठार को। तो ऑप्शन नंबर घ पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है? उत्तरी ध्रुव को, साइबेरिया को, तिब्बत को, हिमालय को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग तिब्बत को। क्वेश्चन नंबर 25, यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चुकंदर, कपास, मक्का, तंबाकू। तो ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 26, पोलर मैदान पाए जाते हैं क नीदरलैंड में, ख गंगा के मैदानी भाग में, ग श्रीलंका में, घ अंटार्कटिका में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 27, ब्राजील स्थित सेल्वा क्या है? कहवा उत्पादन के क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उच्च पर्वत स्थित चरागाह, सघन भूमध्य रेखीय वन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 28, पंपाज था स्टेपीज क्या है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 29, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 30, सवाना घास के मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख उत्तरी मध्य अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? नाइजर, नील, जायरे और कांगो। तो इनमें से 2 नदियां हैं जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, वो है ऑप्शन नंबर ग जायरे, ऑप्शन नंबर घ कांगो। तो इसमें इसके 2 आंसर सही हो रहे हैं, जायरे और कांगो। क्वेश्चन नंबर 32, किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है? ऑप्शन नंबर क सेंट लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ख पोटोमैक, ऑप्शन नंबर ग कोलोरेडो, ऑप्शन नंबर घ मैकेंजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ह्वांग, नील, इरावदी, मिसिसिपी। तो इसका ऑप्शन नंबर घ मिसिसिपी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 34, कोलोरेडो ग्रांड कैनियन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर क यूरोप, ऑप्शन नंबर ख दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ग ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर घ आंग्ल अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ आंग्ल अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 35, कैस्पियन सागर या झील स्थित है? तो इनमें से बताना है कैस्पियन सागर कहाँ पे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। क्वेश्चन नंबर 36, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ओटावा, सीन, टाइन और इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर घ इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37, शीत प्रदेशों में ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार क्रियाशील नहीं रहता? भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है, जैविक अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? कार्बोनेशन, अपवर्णन, ऑक्सीकरण, विलयन। तो इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, अपवर्णन। क्वेश्चन नंबर 39, चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क रासायनिक परिवर्तन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, डेविस ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया? तो डेविस ने अपरदन चक्र की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 41, पैंक के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? तो पैंक के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को इड्रम्प कहा जाता है, ऑप्शन नंबर घ इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 42, किसी भूदृश्य में जलप्रपातों एवं क्षिप्रिकाओं की बहुलता पाई जाती है? क युवावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, वृद्धावस्था का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क युवावस्था का। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? नदी विसर्प, प्राकृतिक बांध, संदूर, याजू। तो इसमें ऑप्शन जो 3 है, नदी विसर्प हो गया, प्राकृतिक बांध हो गया, याजू हो गए, ये नदी के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ग संदूर, ये नदी का कार्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी की अपरदनात्मक कार्य से निर्मित नहीं होती? जलप्रपात, जलगर्तिका, द्रुत प्रवाह। तो ये 3 ऑप्शन, जलप्रपात, जलगर्तिका और द्रुत प्रवाह, नदी की युवावस्था में बनने वाली स्थलाकृतियां हैं तथा प्राकृतिक तटबंध जो है वो नदी के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित नहीं होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट, प्राकृतिक तटबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपणात्मक कार्य का परिणाम है। प्राकृतिक तटबंध जो है वो किसके निक्षेपणात्मक कार्य का परिणाम होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर घ, नदी के निक्षेपणात्मक कार्य का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षीपाड़ डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के पाँव के जैसे आकार का डेल्टा बनाती है? तो वो है गंगा नदी और मिसिसिपी नदी। ये 2 नदियाँ पक्षी के पंजों के जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी, गंगा, नील और हडसन। तो गंगा और नील नदियाँ धनुषाकार डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर ख और ग करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, ऑरोरा बोरेलस होता है बहिर्मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, आयन मंडल में। क्वेश्चन नंबर 49, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है दीर्घ तरंगों का, लघु तरंगों का, मध्यम तरंगों का, परावैंगनी तरंगों का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, लघु तरंगों का। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, तापमान प्रतिलोमन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है? शीत ऋतु में शांत और साफ आकाश, ये बिल्कुल सही है। धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना, ये हो सकता है जब आकाश साफ हो तथा प्रतिचक्रवातीय दशाएं हो, ये भी बिल्कुल सही है। जब धरातल बर्फ एवं हिम से ढका हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिलोमन का मतलब होता है उल्टा, और ये क और ग और घ, ये तीनों ऑप्शन तापमान प्रतिलोमन की दशाएं हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ख, धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना, ये तापमान प्रतिलोमन की दशा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है, धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना। अगली वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।